हरे कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कि अगर आपके गुरु पर्वत अच्छे हैं, अगर गुरु पर्वत सही उभरा हुआ है, अगर गुरु की उंगली सही है, गुरु की पर्वत में अगर सही निशान है, हमें कौन सा प्रोफेशन लेना चाहिए। इसी को देखते हुए जो है हम आगे जो है गुरु के बाद हम शनि या सूर्य पर्वत भी देखेंगे। तो इसी सिलसिला को हम जारी रखेंगे। अगर आप ज्योतिष के द्वारा या हस्तरेखा के द्वारा अगर सही प्रोफेशन चूज करते हैं तो यही प्रोफेशन जो है आपके लिए बहुत सेटिस्फैक्टरी रोल प्ले करता है। लेकिन अगर ये प्रोफेशन अगर आप गलत चूज करते हैं तो आपके लिए जो है बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है। तो जब आपकी जो पैशन है वो जब प्रोफेशन में बदल जाए तो वो आपको जिंदगी में एक बहुत सक्सेस देता है, आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, आपको जिंदगी में तरक्की देता है, आपकी जिंदगी खुशहाल बनती है। सबसे बड़ी बात है इस चीज को हम वैसे तो हम ज्योतिष के द्वारा जो है हम देख सकते हैं। ज्योतिष में जो है हमारे कर्मेश यानी 10th लॉर्ड कहाँ बैठे हुए हैं, 10th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स के इफेक्ट आ रहा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, इससे आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। और अगर ऐसे आपको लगता है कि अच्छी जानकारी मिल रही है जो आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कुछ क्लैरिफिकेशन या क्वेरी चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हमें पता है कि हम पहले जो है प्राइमरी लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस केस में जो है हम इन सारे जो है ये लाइफ लाइन जो कि जीवन रेखा हम कहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन, उसके बाद हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा, उसके बाद हम भाग्य रेखा को भी ड्रॉ कर सकते हैं जो कि शनि लाइन यानी सैटर्न लाइन भी कह सकते हैं, भाग्य रेखा। अब हम देखेंगे जो है आज हम गुरु पर्वत के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम पहले देखेंगे कि जो गुरु पर्वत है वो कैसा है। देखिए, हमें पता है कि गुरु पर्वत जो है यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक का जो एरिया है वो गुरु पर्वत कहलाता है। तो पहले हम देखेंगे कि माउंट की कंडीशन क्या है। अगर आपको आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने गुरु पर्वत के बारे में बताया है कि गुरु पर्वत जब अच्छे होते हैं तो किस कंडीशन में होते हैं, तो प्लीज उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई इसमें अच्छा चिन्ह है या नहीं है, चिन्ह यानी साइन, अगर कोई अच्छे चिन्ह है या नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसका स्टेटस क्या है, किस तरीके का है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये बीच में है, अगर गुरु पर्वत बिल्कुल बीच में उभरा हुआ है जो कि ये वाला सिचुएशन है, अगर यहाँ पे है तो दिस इज अ वेरी गुड कंडीशन, ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर गुरु पर्वत थोड़ा सा अगर सैटर्न की तरफ अगर खिसका हुआ दिखता है जो मैंने बताया था कि बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, तो अगर ये इस तरफ थोड़ा खिसका हुआ है तो उसकी गुणों में थोड़ी कमी हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि गुरु पर्वत अगर थोड़ा सा जो है इस तरफ आता है, थोड़ा सा राइट साइड में यानी कि जो है उंगली के एंड तरफ, पाम के एंड के तरफ, इस साइड में अगर खिसक जाता है तो ये फिर भी ठीक है, बहुत बुरा कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर बीच में हो तो वो सबसे अच्छी कंडीशन माना जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि गुरु की जो उंगली है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है। जैसे इस केस में आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि गुरु की उंगली जो है ये मिडिल फिंगर जो मध्यमा उंगली है उसकी बीच तक जा रहा है, ये एक बहुत ही अच्छी कंडीशन है। लेकिन यही उंगली जो है अगर थोड़ी सी छोटी होती है, यानी कि अगर मान लीजिए कि गुरु की उंगली यहाँ तक जा रही है, यानी कि जो मध्यमा उंगली है उसकी जो फर्स्ट फैलेंज है वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ये एक अच्छी कंडीशन नहीं है। इस केस में जो है गुरु के जो गुण हैं उन सब चीजों में कमी हो जाती है, सक्सेस मिलने में लेट होता है, या रिस्पेक्ट समाज में उस तरीके से नहीं मिल पाता जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन है। ऑब्वियसली जब ऐसे एक कंडीशन रहेगा तो जो माउंट है वो लो सेट हो जाएगा। लो सेट माउंट जो है वो अच्छी बात नहीं है। लो सेट माउंट को जो है अवॉइड करना चाहिए। ये एक क्रॉस है यानी कि इसको अवॉइड करना चाहिए। माउंट जो है कभी भी हाई सेट होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि गुरु में जो है अच्छे चिन्ह क्या है। यहाँ पे त्रिभुज है, जो हम साइन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं अभी इसकी बारे में बात कर रहा हूँ। अगर अच्छे चिन्ह है, जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे अगर त्रिभुज बना हुआ है या कोई स्क्वायर बना हुआ है यानी कि वर्ग चिन्ह बना हुआ है, या क्रॉस बना हुआ है। जैसे आप लोगों को पता है, मैंने पहले वीडियो में बताया है कि क्रॉस चिन्ह जो है सिर्फ गुरु पर्वत में अच्छी मानी जाती है। तो अगर क्रॉस चिन्ह है तो ये सारे जो है अच्छी बात है। अगर रिंग ऑफ सुलेमान है यानी कि इस तरीके से जो है कोई रिंग बना हुआ है तो वो भी अच्छी बात है। तो ये सारे जो है अच्छे चिन्ह माना जाएगा। अगर गुरु पर्वत में अगर मछली का चिन्ह है तो वो भी एक जो है अच्छी साइन जो है मानी जाएगी। तो ये जो है ये अच्छे चिन्ह में माना जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आप कौन कौन से प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हैं इसके बारे में। देखिए,
गुरु जैसे आप लोगों को पता है कि गुरु जो है लीडरशिप का कारक है, गुरु जो है हमारी विजडम का कारक है। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो इस तरीके से अगर गुरु पर्वत अगर आपका अच्छे हैं, गुरु उंगली अच्छी है, अगर अच्छे चिन्ह है तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं और अगर आपके सूर्य पर्वत यानी कि ये वाला यहाँ पे जो है ये अगर अच्छी बनी हुई है तो आप जो है पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आपको पॉलिटिक्स में बहुत कामयाबी मिलेगी, ये बहुत श्योर है। किसी धार्मिक काम में जाना चाहते हैं या धर्म कर्म का काम करना चाहते हैं, कोई आध्यात्मिक गुरु बनना चाहते हैं, योग गुरु बनना चाहते हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरु बनना चाहते हैं, लोगों को अगर सही पाथ दिखाना चाहते हैं, राइटियस पाथ दिखाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं अगर आपकी गुरु पर्वत अच्छा है तो। अगर आप बैंकिंग यानी कि बैंकिंग, फाइनेंसेस, इन सब चीज़ों में अगर इंटरेस्ट रखते हैं या इन सब चीज़ों में आपका कोई रुझान है तो आप जा सकते हैं। अगर आपका मरकरी माउंट यानी कि अगर ये वाला माउंट अगर आपकी अच्छा है, यहाँ पे अगर आपका अच्छा है, मरकरी माउंट अगर अच्छे है तो आप बहुत अच्छे सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। आप कॉस्टिंग में अच्छे कर सकते हैं, आप ऑडिटिंग में अच्छे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आयुर्वेद में इंटरेस्ट है, आयुर्वेदिक कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं या आयुर्वेद में अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, आपका अगर एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या किसी भी तरीके का ऑकल्ट साइंस यानी कि न्यूमरोलॉजी हो गया या हीलिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपका अगर गुरु अच्छा है तो आप बिल्कुल इन सब चीजों में जा सकते हैं। आपका अगर गुरु अच्छा है तो आप जो है धर्म कर्म यानी कर्म कांड का काम भी कर सकते हैं, पूजा वगैरह, पूजा अर्चन वगैरह भी कर सकते हैं। आप कोई अच्छी पुजारी बन सकते हैं, प्रेस्ट बन सकते हैं, किसी मंदिर का निर्माण करना है तो आप कर सकते हैं। ये सारे चीजें जो है गुरु दिखाता है। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, अगर आप बहुत ऊंचा सोचते हैं यानी कि आप बहुत एम्बिशियस है, आप बहुत महत्वाकांक्षी है तो उस केस में आपको लीडरशिप रोल मिलने का जो है बहुत अच्छे चांसेस है कि अगर आपका गुरु अच्छा है तो आपको लीडरशिप क्वालिटी आपकी बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छा होगा। आपके अंदर जो है आपको चीज़ों को मैनेज करने का, आपके टीम मेंबरों को मैनेज करने का जो क्वालिटीज बहुत अच्छा होगा। आप एक स्टेबल थॉट प्रोसेस के इंसान होंगे और ऐसे में आप जो डिसीजन मेकिंग होगा वो आपका क्लियर होगा। तो ये जो है ये सारे चीज़ें है आपके अगर गुरु अच्छा है तो आप कर सकते हैं। अगर बुध पर्वत अच्छा है और यहाँ पे अगर ऐसे लाइन्स आपको दिखते हैं और अगर गुरु पर्वत अच्छे हैं तो आप डॉक्टर भी अच्छे बन सकते हैं। कि एक अच्छे डॉक्टर होने के लिए, एक अच्छे कंसल्टेंट होने के लिए जो है गुरु पर्वत अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप चाहे वो किसी भी तरीके का कंसल्टेंसी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी हो, चाहे वो किसी तरीके का टेक्निकल कंसल्टेंसी हो, अगर आपका गुरु पर्वत अच्छे हैं तभी आप दे सकते हैं कि आप फैशन से रिलेटेड या म्यूजिक, आर्ट्स, डांस, ड्रामा, मूवीज, इन सब चीजों से रिलेटेड जो है कोई भी काम कर सकते हैं। ऐसे चीजों में आपको सफलताएं मिलेगी। आप ऐसे चीजों में जो है आप कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं या सोल्यूशन प्रोवाइडर का काम भी कर सकते हैं। तो ये सारे चीजें जो है आप अगर गुरु पर्वत अच्छा हो, अगर आपकी गुरु की उंगली अच्छी हो तो आप कर सकते हैं। आपको कभी भी ये याद रखना चाहिए होगा कि आपकी जो माउंट है उसका स्टेटस, जो गुरु माउंट है उसका स्टेटस अच्छा होना चाहिए। आपके जो हथेली में अगर अच्छे चिन्ह है, जैसे मैंने बताया कि अगर त्रिभुज है या स्क्वायर की साइन है या कोई क्रॉस की साइन है या मछली की साइन है तो आप जो है बहुत अच्छे करेंगे। ये सारे जो अच्छे साइन माने जाते हैं और ऐसे में जो है आप बहुत अच्छे तरक्की पाएंगे। वो इन सब चीज़ों, ये सारे साइन ये सब चीज़ें दर्शाते हैं। आपकी उंगली जो है वो हाई सेट होना चाहिए, आपकी गुरु माउंट हाई सेट होना चाहिए। उंगली जो है इस तरीके के लंबा होना चाहिए, यानी कि जो आपका मिडिल फिंगर है उसकी एटलीस्ट बीच तक जाना चाहिए। अगर उससे भी ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको सक्सेस मिलना बिल्कुल तय है। तो ये थी मेरी एनालिसिस गुरु पर्वत के बारे में और गुरु पर्वत से रिलेटेड जो प्रोफेशंस है उनके बारे में। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको फायदेमंद रहेगी और आपको अगर ये अच्छा लगता है वीडियो तो आप प्लीज़ लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि लोग भी दूसरे भी जो है आपसे इस वीडियो से जो है फ़ायदा ले सके और अपने प्रोफेशंस को चुन सके सही तरीके से। क्योंकि प्रोफेशंस हमारी ज़िंदगी में, जैसे मैंने बताया, कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आपको कुछ भी इसके बारे में कमेंट करना तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, या आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, और आपकी ज़िंदगी में जो भी एक्सपीरियंस है, अगर गुरु माउंट आपके अच्छे हैं और इसके बारे में कुछ आपको अगर पूछना है या आपकी कोई अपनी एक्सपीरियंस है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मैं ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। परमात्मा आप सबको बहुत खुश रखे। हरे कृष्ण।